हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं चेतन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डोरबर पर स्वागत करता हूँ। 11वीं के फिजिक्स में हम लोगों ने मापन में जो मात्रक यूज़ किए जाते हैं उसके सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आपके MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, आपके SI यूनिट्स में जो सिस्टम यूज़ किए गए, और इससे पहले हम लोग मूल मात्रक पढ़ चुके हैं। इस मूल मात्रक में जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, अब इस मीटर के अलावा अन्य लंबाई के हम कौन कौन से मात्रक यूज़ कर सकते हैं या यूज़ करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। लंबाई का, द्रव्यमान का, समय का। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लंबाई के अन्य मात्रक, अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ। अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ में लंबाई के कुछ छोटे मात्रक हम लोग यूज़ करेंगे और कुछ इधर बड़े मात्रक यूज़ करेंगे। छोटे मात्रक में आपका छोटा है जैसे माइक्रोन। 1 माइक्रोन ये 10⁻⁻6 मीटर के तुल्य होता है। ऐसे ही आपका है नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के तुल्य होता है। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर के तुल्य होता है। यदि हम एंगस्ट्रॉम को माइक्रोन में व्यक्त करें तो एक एंगस्ट्रॉम ये 10⁻⁴ माइक्रोन के तुल्य होता है। और ये फर्मी लंबाई का एक सबसे छोटा मात्रक है। एक फर्मी 10⁻⁻15 मीटर के तुल्य होता है। अब ऐसे इस पर तमाम हम प्रश्न भी दे सकते हैं। एक उदाहरण द्वारा यहाँ समझाया भी गया है कि प्रकाश के किसी रंग का तरंगदैर्घ्य ये 6400 एंगस्ट्रॉम है। इसको मीटर में व्यक्त कीजिए और माइक्रोन में व्यक्त कीजिए। तो जैसे 6400 एंगस्ट्रॉम को हमें मीटर में व्यक्त करना है, तो एक एंगस्ट्रॉम की जगह पे हम 10⁻⁻10 मीटर लिख दें। ये 6400 लिखा, 10⁻⁻10 मीटर लिख दिया। 0.123 अंक बाएं तरफ गया तो माइनस में पावर में 3 जुड़ गया और हो गया ये -7। -10 + 3 ये हो गया -7। 6.4 × 10⁻⁻7 मीटर। ऐसे ही जब हम इसको माइक्रोन में व्यक्त करेंगे 6400 एंगस्ट्रॉम को, तो एक एंगस्ट्रॉम माने 10⁻⁻4 माइक्रोन। तो एंगस्ट्रॉम की जगह पे 10⁻⁻4 माइक्रोन हम लिख देंगे। और 4 अंक अगर दशमलव बाएं तरफ गया तो यहाँ पावर 0 हो गया, मतलब 0.64 माइक्रोन हो गया। तो ये तो थे आपके लंबाई के बहुत छोटे छोटे मात्रक। अब लंबाई के बड़े मात्रक, लंबाई के बड़े मात्रकों का यूज़ हमें कहाँ करना पड़ता है? ज़्यादातर हमें खगोलीय दूरियों के लिए करना पड़ता है। तो इस तरह से पहला मात्रक, ये बड़े मात्रक हैं आपके खगोलीय मात्रक। इसका नाम ही दिया गया है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के मध्य औसत दूरी एक खगोलीय मात्रक कहलाती है, और इसको हम AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से व्यक्त करते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 × 10⁻11 मीटर। अब ये धनात्मक होगा, ये बहुत ज़्यादा होता है, और लगभग में इसकी वैल्यू हम 1.5 × 10⁻11 मीटर लिखते हैं। ऐसे ही आप लोग इसको पढ़ भी चुके होंगे, इसलिए यहाँ बहुत इजी वे में आपको बता दिया जा रहा है। दूसरा है आपका प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष ये दूरी हो गया, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल का मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, और गुणे समय, समय का मतलब एक वर्ष। प्रकाश की निर्वात में चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और एक वर्ष का मतलब 365 दिन। 24 से गुणा करेंगे ये आपका घंटा हो गया, 60 से गुणा करेंगे मिनट हो गया, 60 से गुणा करेंगे सेकंड हो गया, सेकंड से सेकंड ये कैंसिल हो गया, मीटर आ गया। सब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.461 × 10⁻15 मीटर हो गया। तो इस तरह से एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर 9.46 × 10⁻15 मीटर के तुल्य होगा। लगभग में इसकी वैल्यू 10⁻16 मीटर कोट की होती है।
पारसेक, ये पारसेक सबसे बड़ा लंबाई का मात्रक है। लंबाई का ये सबसे बड़ा मात्रक है। पारसेक वह दूरी है जो खगोलीय मात्रक दूरी को चाप के रूप में लेने पर किसी बिंदु पर एक आर्क सेकंड का कोण बनाने से प्राप्त होती है। एक पारसेक जो है ये प्रकाश वर्ष का 3.26 गुना होता है। पारसेक जो है ये 3.626 ये प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। या इसको हम मीटर में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो 9.461 इंटू 10⁻15 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमको प्राप्त होगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। एक पारसेक 206267 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि द्रव्यमान के अन्य मात्रक क्या हैं। अदर यूनिट्स ऑफ मास। तो द्रव्यमान के अन्य मात्रक देखते हैं। द्रव्यमान के अन्य कौन कौन से मात्रक हैं। इसमें इसके लिए भी कुछ छोटे मात्रक हैं और कुछ बड़े मात्रक हैं। ये देखिए आपके छोटे मात्रक यहाँ हैं। ये आपके छोटे मात्रक दिखाए गए हैं, ये आपके बड़े मात्रक दिखाए गए हैं। छोटे मात्रक में मिलीग्राम माने 10⁻³ ग्राम। ये मिलीग्राम, ये ग्राम में सब कन्वर्ट किया गया। ग्राम के बाद फिर किलोग्राम में 10⁻6 किलोग्राम। माइक्रोग्राम 10⁻6 ग्राम, क्योंकि माइक्रो माने 10⁻6 ये ग्राम के लिए है, और 10⁻6 किलोग्राम हो गया, क्योंकि ग्राम और किलोग्राम में 10⁻³ का अंतर है। 1 ग्राम बराबर 10⁻³ किलोग्राम। एक नैनोग्राम 10⁻³ ग्राम मतलब 10⁻12 किलोग्राम। एक पिकोग्राम 10⁻12 ग्राम मतलब 10⁻15 ग्राम। कैरेट, एक कैरेट जो है ये 200 मिलीग्राम के तुल्य होता है। बड़े मात्रकों में आप लोग यूज़ करते हैं क्विंटल। एक क्विंटल 100 किलोग्राम के बराबर होता है। एक मीट्रिक टन 1000 किलोग्राम या 10 क्विंटल के बराबर होता है। एक मेगाग्राम, मेगाग्राम का मतलब हुआ एक मीट्रिक टन के ही तरह 10⁻³ किलोग्राम। एक गीगाग्राम 10⁻6 किलोग्राम। एक टेराग्राम 10⁻9 ग्राम। एक स्लग 14.57 किलोग्राम। और इसी क्रम में समय के अन्य मात्रक अदर यूनिट्स ऑफ टाइम, ये आप जानते हैं। मिली सेकेंड 10⁻³ सेकेंड। माइक्रो सेकेंड 10⁻6 सेकेंड। एक शेक 10⁻8 सेकेंड। एक नैनो सेकेंड 10⁻9 सेकेंड। एक पीको सेकेंड 10⁻12 सेकेंड। और एक मिनट, ये बड़े मात्रक आपको यहाँ इसके दिए गए हैं। बड़े मात्रक में एक मिनट ये 60 सेकेंड के बराबर। एक घंटा माने 60 मिनट मतलब 3600 सेकेंड। एक दिन मतलब 24 घंटा ये 86,400 सेकेंड। एक वर्ष माने 365 दिन 3.15 इंटू 10⁻7 सेकेंड। ऐसे हम एक शताब्दी वर्ष कहते हैं माने 100 वर्ष। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जाना कि लंबाई, द्रव्यमान और समय, इसके जो मानक मात्रक हैं मीटर, किलोग्राम और सेकंड, इसके अतिरिक्त अन्य कौन कौन से बड़े मात्रक और अन्य कौन कौन से छोटे मात्रक होते हैं। अब हम अगली वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से हम लंबाई के बहुत छोटे, जैसे मान लीजिए कि आपको अणुओं का व्यास ज्ञात करना है, या नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करनी है, या बहुत बड़ा द्रव्यमान पृथ्वी का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तारों का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो इस तरह से किस तरह से लंबाई का अन्य मापन करेंगे, किस तरह से द्रव्यमान का मापन करेंगे, ये हम लोग सीखेंगे। धन्यवाद।